एक ट्रेन अपनी तेज रफ्तार के साथ चलती जा रही थी। उस ट्रेन के जनरल बोगी में टॉयलेट के पास एक लड़की सहमी डरी सी बैठी रहती है। उस लड़की के कपड़े पुराने मैले से और उसके कपड़े के निचले हिस्से पर ढेर सा खून लगा था। लोग उस लड़की के बगल से आ जा रहे थे। लड़की डरी सहमी बैठी रहती है, पर किसी ने उस लड़की से यह नहीं पूछा कि वह ऐसे क्यों बैठी है, क्या दिक्कत है, यह खून कैसे लगा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चले जा रही थी और चलते चलते पहुंच जाती है दिल्ली, और शुरू होती है मानवता को शर्मसार कर देने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे हमारा एक ही निवेदन है, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि आपके लिए ऐसी सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी लाती रहूं। दोस्तों, यह स्टोरी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के जिला मेदिनीपुर से। मेदिनीपुर जिला में एक परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक 15 साल की बेटी और बूढ़ी माँ होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। बीमारी के कारण लड़की के पिता की मौत हो जाती है। अब खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी। किसी दिन खाना मिलता तो किसी दिन भूखे ही रह जाते थे। एक दिन लड़की की दादी लड़की को काफी कोसती है और उसको घर से निकाल देती है। लड़की इधर उधर भटकती रहती है। भटकते भटकते लड़की हावड़ा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्लेटफार्म पर एक ट्रेन लगी रहती है। लड़की उस ट्रेन में चढ़ने लगती है। तभी टीटी उस बोगी में लड़की को चढ़ने नहीं देता है और कहता है, पीछे चली जाओ, जनरल बोगी है, उसमें बैठ जाओ। लड़की ट्रेन की जनरल डिब्बे में चढ़ जाती है। भीड़ काफी थी। लड़की किसी तरह अंदर जाती है और ट्रेन में टॉयलेट के पास एक तरफ बैठ जाती है। लड़की को कुछ पता नहीं था ट्रेन कहाँ जाएगी और उसे जाना कहाँ है। ट्रेन अपने समय पर चल पड़ती है। थोड़ा समय बीतता है। आधी रात बीत चुकी थी। लगभग 2 बजे रात में उस लड़की के पास एक व्यक्ति आता है। लड़की से कहता है, खाना खाओगी? लड़की सुबह से भूखी थी। भूखे के कारण लड़की तुरंत हाँ कर देती है। वह व्यक्ति कहता है, आओ मेरे साथ, और वह व्यक्ति उस लड़की को टॉयलेट के अंदर ले जाता है। अंदर से गेट बंद कर देता है। फिर लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। लड़की काफी डर जाती है। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति लड़की से कहता है, तुमको खाना चाहिए ना? मैं जो कर रहा हूँ करने दो तो तुम्हें खाना दूंगा। लड़की सहमी सी चुपचाप रहती है और वह व्यक्ति उस 15 साल की लड़की के साथ हैवानियत की हद पार कर देता है और खाने में 2 ब्रेड के टुकड़े देता है। लड़की खाकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है, लेकिन लड़की दर्द से बेहाल थी। खून के धब्बे जगह जगह उसके कपड़े पर लगे थे। 72 घंटों का सफर तय करके ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन न्यू दिल्ली आकर खड़ी हो जाती है। सभी यात्री चले जाते हैं, पर वह लड़की वहीं अपनी जगह बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन के सफाई कर्मी आते हैं तो लड़की को देखते हैं और उसके कपड़े पर खून के धब्बे देखते हैं। तो लड़की से पूछते हैं, क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुमको किसी प्रकार की मदद चाहिए? लड़की कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है और उसी स्टेशन पर रहने लगती है। रात को लगभग 1 बज रहे थे। लड़की प्लेटफार्म के सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी एक भिखारी आता है और लड़की से कहता है, खाना खाओगी? लड़की को भूख लगी थी। वह भिखारी भी वही करता है जो लड़की के साथ ट्रेन में हुआ था। अब लड़की के दिमाग में यह बात घर कर गई थी, अगर पेट भरना है तो यह काम करना है। इसके बदले लोग खाना देते हैं। अब लड़की खुद ही लोगों को लटके झटके देना शुरू कर दी। अगर कोई शरीफ बंदा रहता तो लड़की को पागल समझकर चला जाता और अगर गलत व्यक्ति रहता तो उसका फायदा उठाता। इसी तरह लगभग 1 साल का समय बीतता है। एक रात लड़की उसी सीढ़ियों पर बैठी रहती है और उसके बगल में एक 35 साल की भीख मांगने वाली महिला बैठी होती है। तभी एक लड़का आता है और लड़की को छेड़ने लगता है। लड़की कुछ नहीं बोलती है, पर वह महिला लड़के का विरोध करती है। शोरगुल से वहां भीड़ जुट जाती है और सभी उस लड़के को मारने पीटने लगते हैं।
जब मामला शांत हो जाता है तब लड़की सोचती है यह गलत काम है। तभी आंटी ने उस लड़के का विरोध किया। लड़की के दिमाग में आ जाता है आज के बाद यह काम कभी नहीं करूँगी। अब लड़की गलत काम को तैयार नहीं होती तो उसे कोई खाना भी नहीं देता। रात का लगभग 8 बज रहे थे। लड़की 2 दिन से भूखी सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी उसके पास 2 व्यक्ति आते हैं और पूछते हैं, और कौन है तुम्हारे साथ? लड़की कहती है, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है, नौकरी करोगी? लड़की यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। पूछती है, क्या काम करना होगा? व्यक्ति कहता है, बर्तन धोना, खाना बनाना। लड़की सोचती है, चलो अब इज्जत से कमाऊंगी और खाऊंगी। वह तुरंत हाँ कर देती है। वह व्यक्ति लड़की को कुछ खाने के लिए देता है। लड़की भूखी थी, तुरंत लेकर खाने लगती है। उसके बाद सुबह लड़की की जब आँख खुलती तो अपने को एक कमरे में पाती है। तभी एक महिला आती है, उसको ले जाती है नहाने के लिए। लड़की को नए कपड़े दिए जाते हैं। लड़की पहन लेती है, पर लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ कैसे आई और उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की कमरे में बैठी थी, तभी एक व्यक्ति आता है और वह भी लड़की के जिस्म की नुमाइश ही चाहता था, लेकिन लड़की इनकार करती है। तब कुछ लोग आते हैं और लड़की को मारा पीटा जाता है। तब लड़की को पता चला कि उसे कोठे पर बेच दिया गया है। अब इसी तरह चलता रहता है। जो भी कोठे पर आता उसी लड़की को की मांग करता था, क्योंकि वह लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। लड़की कोठे से निकलने के उपाय सोचती रहती। कई बार उसने भागने का प्रयास किया पर पकड़ी जाती थी। काफ़ी समय बीतने के बाद 23 फरवरी 2018 को राष्ट्रीय न्याय मिशन के एक एनजीओ ने उस कोठे पर छापा मारा तो कई लड़कियां उनके हाथ लगी। तो उन्होंने पूछा, कौन हमारे साथ चलना चाहती है या आज़ाद होना चाहती है? वह लड़की उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वह लोग लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और पूछते हैं, तुम कोई काम जानती हो? लड़की कहती है, खाना बनाना जानती हूँ। वह लोग लड़की को केक बनाना सिखा देते हैं और उसे काम पर लगा देते हैं। वही कॉलोनी में एक लड़का रहता है जो बैग बनाने का काम करता है। यह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बातचीत होने लगी। लड़का लड़की से प्यार करने लगा था। एक दिन अपने प्यार का इजहार लड़का करता है, पर लड़की इनकार कर देती है। लड़की सोचती है, इसको मेरे बारे में जब पता चलेगा तो यह मुझे ठोकर मार देगा, इसलिए वह बार बार इनकार करती है। जब लड़का जिद पर अड़ जाता है तब लड़की मान जाती है, लेकिन कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं 3 साल कोठे पर रही हूँ और करीब 4000 लोगों ने मेरा शोषण किया है। प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ, पर मेरे बारे में तुमको सब पता होना चाहिए। लड़का यह सब सुनने के बाद भी लड़की से शादी कर लेता है। इस तरह लड़की के जीवन में खुशियाँ वापस आ जाती है। दोस्तों, यह स्टोरी किसी को तकलीफ या किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, बल्कि समाज को सचेत और जागरूक करने के लिए सुनाई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह की बुराइयों से दूर रहें और सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।